गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में हम लोग देखेंगे कि वैसे वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगे हों तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना सीखा है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि जिस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगे हों तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस क्लास में, तो आप पूरी तरह से इसको सीख पाएंगे। तो आइए आज के क्लास में देखते हैं कि वैसे वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगे हों। ठीक है, तो आज का वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब का पैसिव वॉइस करना। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे। वैसे वर्ब जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स लगे होते हैं तो उसे पैसिव वॉइस करने में कोई अलग नियम का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी दूसरे नियम का प्रयोग नहीं करना है। हमने जो अभी तक सीखा है वह सारे नियम को फॉलो करना है। ठीक है, देखते हैं। आइए, अगर हम एग्जाम्पल से लेकर के चलें ज्यादा बेटर रहेगा। एक्टिव वॉइस में यदि आपको सेंटेंस मिलते हैं गोपाल गिव्स मी अ पेन, गोपाल गिव्स मी अ पेन, गोपाल मुझे एक कलम देता है। गोपाल देता है, क्या देता है? एक कलम देता है। किसको देता है? मुझे देता है। यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मी है और दूसरा पेन है। यहां पेन जो है यह वस्तु के लिए आया है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये पर्सनल ऑब्जेक्ट है जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से कहा जाता है। ये मी जो है ये पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सनल ऑब्जेक्ट या इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये वस्तु के लिए यूज हुआ है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस करते समय क्या करना है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर हम लिख सकते हैं। ठीक, या तो हम डायरेक्ट का यूज करें या इनडायरेक्ट का, पर्सनल ऑब्जेक्ट का यूज करें, लेकिन ज्यादा बेहतर पर्सनल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना माना जाता है। यानी अगर पर्सनल ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वह ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जोर देना हो, तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, आइए वैसे किसी भी तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाए, डायरेक्ट को या इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बनाया जाए तो गलती नहीं होगी, किसी में भी गलती नहीं होगी। आइए हम चेंज करते हैं, गोपाल गिव्स मी अ पेन। यहां पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, गोपाल सब्जेक्ट है, ठीक है, और गिव्स क्या है? वर्ब है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आई ओ बोल सकते हैं, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पेन, डी ओ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि V5 का प्रयोग हुआ है, वर्ब के पांचवें फॉर्म का यूज हुआ है। तो पांचवें फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब करते हैं तो उसमें इज, एम या आर का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल ऑब्जेक्ट से ही पैसिव करते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्ट में यहां पर क्या है? मी है। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है, आई लिखेंगे, और आई के साथ एम, इज या आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना। तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का, तो आई एम लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, गिव्स का V3 क्या होगा? गिवन होगा, आई एम गिवन। मुझे दिया जाता है, क्या दिया जाता है?
ए पेन, आई एम गिवन अ पेन, मुझे एक कलम दिया जाता है, किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा, तो बाय गोपाल, बाय गोपाल। ठीक है, आई एम गिवन अ पेन बाय गोपाल, कोई दिक्कत? इसका जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? ए पेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ए पेन, और ए पेन यहां आई के साथ एम लगा है, ए पेन यहां सिंगुलर होने के कारण, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होने के कारण हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, ए पेन इज। उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब यहां पर गिवन आ जाएगा, ए पेन, यहां पर मी है तो मी के साथ हम टू मी भी लगाते हैं या सीधे डायरेक्ट मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप टू मी लिखते हैं तब भी सही है, डायरेक्ट मी लिखते हैं तब भी सही है। ए पेन इज गिवन मी बाय गोपाल। ठीक है, इसको अगर हम टू लगा करके बना दें, ए पेन इज गिवन टू मी बाय गोपाल, तो भी इसका पैसिव वॉइस वह सेम मीनिंग देगा। ठीक है, यानी ये एक सेंटेंस का हम तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर पर हम पैसिव कर सकते हैं, हमारा तीनों का तीनों पैसिव सही होगा। ठीक है, यानी गोपाल गिव्स मी अ पेन, इसका पैसिव आप बना सकते हैं आई एम गिवन अ पेन बाय गोपाल, या ए पेन इज गिवन मी बाय गोपाल, या ए पेन इज गिवन टू मी बाय गोपाल। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को, चाहे वह किसी भी टेंस में हो। अभी हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल को देखा, किसी भी टेंस में हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, रूल सेम फॉलो करना है। ठीक है, जिस टेंस में हो उस टेंस का हम रूल फॉलो करेंगे। जैसे अगर हम देखते हैं सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस में अगर है सी टोल्ड मी अ स्टोरी, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी कही। यह सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर भी टू का यूज हुआ है। यहां सब्जेक्ट है, फिर भी टू है, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? यह पर्सनल ऑब्जेक्ट है। यह पर्सनल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पर्सनल ऑब्जेक्ट। इसको हम आई ओ लिखते हैं, आई फॉर इनडायरेक्ट एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज फॉर स्टोरी, इट मीन्स इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद भी टू का यूज हुआ है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस वाले सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर का प्रयोग होता है, फिर उसमें भी थ्री लगता है। तो क्या करेंगे हम, मैंने बता दिया पहले ही कि हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर माना जाता है कैसा, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पर्सनल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वह ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो हम आइए शुरू करते हैं। तो मी को अगर हम यहां सब्जेक्ट बना लें तो क्या हो जाता है, मी का सब्जेक्ट में आई हो जाता है, और आई के साथ वाज या वर्ड क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। सॉरी सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ वेयर नहीं वाज लगाएंगे। ठीक है, आई वाज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे। तो टोल्ड जो है वह V2 और V3 दोनों में टोल्ड ही होता है, इसलिए हम यहां पर टोल्ड लिख देंगे, आई वाज टोल्ड। मुझे कहा गया, क्या कहा गया मुझको भाई, ए स्टोरी। तो यहां पर हम लिखेंगे ए स्टोरी। किसके द्वारा कहा गया है, सी के द्वारा। यानी जब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहां पर हर लिख देंगे, हो गया। यानी आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय हर। एनी प्रॉब्लम? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, आइए देखिए।
जब हम डायरेक्ट को बढ़ाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैसिव में पैसिव वॉइस में ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ए स्टोरी जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहां वाज लिखेंगे, ए स्टोरी वाज। उसके बाद क्या करना है हमको, V3 लगाना है। तो V3 तो यहां पर टोल्ड ऑलरेडी है, तो यहां पर हम टोल्ड ऑलरेडी नहीं है, ये सेकेंड, ये जो है सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन टोल्ड जो होता है सेकेंड और थर्ड दोनों में टोल्ड ही होता है, इसलिए हम यहां टोल्ड लिखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, ए स्टोरी वाज टोल्ड, एक कहानी कही गई। किसको कहानी कहा गया भाई, मुझे कहानी कही गई, तो यहां पर मी लगाएंगे। ठीक है, और जैसा कि मालूम है कि टोल्ड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं लगाएंगे। ए स्टोरी वाज टोल्ड मी। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया, सब्जेक्ट सी है, सी के द्वारा कहा गया, यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, हर होता है, यानी हो गया ए स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय हर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर है, ही हैज ऑफर्ड मी आ चेयर। ठीक है, ही हैज ऑफर्ड मी अ चेयर। क्या करेंगे इसमें भी, ही हैज ऑफर्ड, उसने ऑफर किया है, किस चीज को भाई, चेयर। किसके लिए, मेरे लिए। तो इसका जब हम पैसिव करेंगे तो क्या करना है हमको, पैसिव में दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक ऑब्जेक्ट इसमें मी है, जो कि मी को कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है। जब इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका आई हो जाएगा। और ये कौन टेंस में है, कौन से टेंस में है, ही हैज ऑफर्ड है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का यूज हो, या हैड का यूज हो, या विल हैव का यूज हो, यानी प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, या फ्यूचर में हो, तीनों में से कोई भी परफेक्ट टेंस में हो तो हम उसका यूज करेंगे। और जो V3 आता है, ये V3 को किस में चेंज करना है, बीन प्लस V3 में। तो यहां पर बीन प्लस, यानी आई के साथ, ही के साथ हैज हुआ है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, आई हैव। ठीक है, आई हैव। उसके बाद यहां ऑफर्ड V3 है, तो V3 को किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस करते समय हम बीन प्लस V3 लिखते हैं। यहां लिखेंगे बीन प्लस V3 ऑफर्ड। आई हैव बीन ऑफर्ड, मुझे ऑफर किया गया है, किस चीज के लिए, चेयर के लिए, ए चेयर, ए चेयर। आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर, मुझे एक चेयर दिया गया है, या मुझे एक चेयर के लिए ऑफर किया गया है। ठीक है, उसके बाद आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो यहां पर बाय लिखेंगे, और ही जो सब्जेक्ट है, इसका जब ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो क्या हो जाता है, ही का हिम हो जाता। आई हैव बीन ऑफर्ड अ चेयर बाय हिम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका जब हम ये चेयर लेकर के बनाते हैं तो इसका पैसिव क्या बनेगा, ए चेयर लेकर अगर बनाए तो इसका सब्जेक्ट ए चेयर हो जाएगा। ए चेयर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, ए चेयर हैज। और ऑफर्ड जो कि V3 है, तो इसको बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे, यानी बीन ऑफर्ड, बीन ऑफर्ड। ए चेयर हैज बीन ऑफर्ड, किसके लिए, मी, ऑफर्ड मी बाय हिम। ठीक है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस आसानी से कर पाएंगे। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी टेंस पर भी आधारित। ज्यादा ये कुछ और डबल ऑब्जेक्ट्स वाले
जो सेंटेंस होंगे उसका कुछ और एग्जाम्पल देख लें। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर है राम हैज गिवन मी अ प्राइज, राम ने मुझे एक पुरस्कार दिया। पुरस्कार किसने दिया है? राम ने। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और राम ने क्या दिया है? पुरस्कार दिया है। तो ये पुरस्कार के प्राइज क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? और यह प्राइज किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है। तो मी क्या होगा? पर्सनल ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या पर्सनल ऑब्जेक्ट इसको कहा जाता है। ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेहतर होता है वह क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ज्यादा बेहतर होता है। तो यदि हम मी को सब्जेक्ट बनाएं तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में मी को अगर सब्जेक्ट बनाए तो यहां पर आई हो जाएगा। और राम जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ हैज लगा। लेकिन आई यहां पर फर्स्ट पर्सन में है इसलिए हम इसके साथ हैज का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो आई हैव। ठीक है। और उसके बाद यहां गिवन V3 है। तो V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो क्या करते हैं? हैज हैव के बाद जो यूज होगा ये वर्ब जो थर्ड फॉर्म है यानी थर्ड फॉर्म को हम बीन प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बीन प्लस V3 गिवन। आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया गया है। क्या दिया गया है? प्राइज दिया गया है। तो यहां लिखेंगे ए प्राइज। आई हैव बीन गिवन अ प्राइज। ठीक है। किसके द्वारा? तो राम के द्वारा। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय राम। बाय राम। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम इसको देखते हैं एक और। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट बना करके कैसे बनता। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां पर ए प्राइज है और ए प्राइज को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? ए प्राइज। और ए प्राइज कौन से पर्सन में है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। इसके साथ फिर हम हैज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। ए प्राइज हैज। उसके बाद V3 है गिवन। तो गिवन V3 है तो V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बीन प्लस V3 मतलब गिवन। ए प्राइज हैज बीन गिवन, एक पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है पुरस्कार? मुझे दिया गया है यानी मी। तो यहां पर मी लिखेंगे। ए प्राइज हैज बीन गिवन मी। ठीक है। किसके द्वारा? बाय राम। ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस। अगर लिखा हुआ है सेंटेंस में ही ऑफर्ड मी अ चेयर। ही ऑफर्ड मी अ चेयर। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और ए चेयर। तो किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। और ये सेंटेंस किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है यानी सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज हुआ। तो V2 का यूज हुआ यानी सिंपल पास्ट में। जब इसमें पैसिव वॉइस करते हैं ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। आइए पैसिव करना देखें। यानी क्या करना है इसमें? अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि पर्सनल ऑब्जेक्ट है इसको अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा? यहां मी का आई हो गया। आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। आई वाज। ठीक है। उसके बाद V3 वर्ब यहां पर ऑफर्ड है तो यहां पर V3 भी इसका ऑफर्ड ही होता है। आई वाज ऑफर्ड। क्या ऑफर किया गया? चेयर। ए चेयर।
बाय सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहां पर हिम हो जाएगा। ठीक है, ए आई वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय हिम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और इसका हम देख लेते हैं पैसिव में। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि चेयर है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका, ए चेयर, ए चेयर सिंगुलर में है, इसके साथ वाज, ए चेयर वाज ऑफर्ड, ऑफर्ड किसके लिए, मेरे लिए, तो मी, ए चेयर वाज ऑफर्ड मी किसके द्वारा, बाय हिम। ठीक है, ए चेयर वाज ऑफर्ड मी बाय हिम। तो इस सेंटेंस का हम किसी भी तरह से अगर पैसिव करते हैं, या इस फॉर्म से करें या इस फॉर्म से करें, दोनों का दोनों सही होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना आसान हो गया होगा आपके लिए, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि किसी भी तरह का टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, समझने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ओके, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, ये क्लास आपको कैसा लगा, आप इस क्लास में कितना सीख पाए, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।